आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। उसी प्रकार हम लोग अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो डेफिनेशन देखें तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में अन्य कोई आवेशित कण आ जाता है तो या तो वो आकर्षित होगा या फिर वो क्या होगा प्रतिकर्षित होगा। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तो उस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था और उसी ने इस क्षेत्र पे उन्होंने ही उन क्षेत्र पे विचार किया था। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई भी चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये आवेश है हमारे पास प्लस आवेश है। अब इस प्लस की एक ताकत है, ताकत कितनी है तो मान लेता हूँ इतनी दूर तक इसकी ताकत है, चारों ओर तक इतनी ताकत है इसकी। अब कोई भी नेगेटिव है यहाँ बैठा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, दोनों आवेशित हैं। ये भी आवेश के गुण रखता है, ये भी आवेश के गुण रखता है। तो देखो जो ये चार्ज, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे ले आता हूँ नेगेटिव को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव को इस बाउंड्री के ऊपर लाता हूँ, जैसे इसकी ताकत के अंदर लेके आता हूँ या फिर इस बल के, इसके जो बल है उसकी ताकत के अंदर लेके आता हूँ, यहाँ लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने लगेगा। नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने लगेगा। तो यहाँ से क्या समझ, देखो पहले ये यहाँ पड़ा था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट नेगेटिव को मैं धीरे धीरे इसके पास लाता गया तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ज़्यादा इधर भागने लगा। तो इसकी ताकत क्या हुई, जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक आ रहा था तो जो पॉजिटिव चार्ज था इसकी ताकत क्या थी, ज़्यादा थी। तो है तो ये भी एक आवेश और ये भी क्या है, एक आवेश। तो इसका क्या हुआ, मैं अगर ये पॉइंट यहाँ रखूँ तो भी इसको आकर्षण बल महसूस हो रहा है, यहाँ रखूँ तो भी आकर्षण बल महसूस हो रहा है, यहाँ रखूँ तो भी, कहीं भी रख लेता हूँ, इसको यहाँ रख लूँ, यहाँ रख लूँ, यहाँ रख लूँ, सब जगह एक जैसा व्यवहार डाल रहा है। तो इस आवेश के चारों ओर, यानी ये पूरा चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य कोई, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो, या तो क्या हो प्लस हो या फिर क्या हो माइनस हो। अगर ये माइनस इसकी तरफ आएगा तो ये आकर्षण करेगा, अगर ये प्लस इसके बाउंड्री के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, इसको दूर धकेलेगा। तो उस चारों ओर को क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। ये गतिशील आवेश के लिए भी होता है और बिंदुवत आवेश के लिए भी होता है, चाहे वो आपका स्थिर आवेश हो चाहे आपका गतिशील आवेश हो, दोनों स्थितियों में बिंदुवत आवेश या फिर स्थिर आवेश हो, वो दोनों ही स्थितियों में अपने क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या कर देता है। तो विद्युत क्षेत्र को क्या समझा कि किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आने पर, आवेशित कण आने पर, उस क्षेत्र के अंदर आने पर वो क्या करेगा, या तो उसको दूर भगा देगा या फिर उसको पास में लेके आएगा। जैसे मैंने कहा, अब देखो इन दोनों के बीच में एक ताकत लगी, उस ताकत को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। हमें पता है कि उस ताकत को क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे। इस बल के कारण ये क्या हो रहा था, खिंच रहा था। अभी इसमें कौन सा बल काम कर रहा था, आकर्षण बल काम कर रहा था। अगर मैं इसको प्लस इसके पास लाता, यहाँ इस प्लस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ ये फ्रीली घूमेगा, चाहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ये इसकी बाउंड्री के अंदर या फिर इसकी ताकत के आसपास के एरिया के अंदर आएगा, ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे आपने चुंबक को देखा होगा, चुंबक है ये, अब लोहा यहाँ पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं लोहे को चुंबक के पास लेके जाऊँगा तो चुंबक क्या करती है, लोहे को, यानी मैग्नेट है जो हमारी, लोहे को खींच लेती है अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग उसके पास जाएंगे तो उसकी ताकत के पास जाएंगे, उसकी ताकत बढ़ जाएगी और अपने और खींच लेगा। सेम बात यहीं पर, विद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है और ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे कहें कि माना कोई Q आवेश था और वो किस क्षेत्र में आ रहा था, विद्युत क्षेत्र में आ रहा था, तो उस पर कार्य करने वाला बल कितना हो गया, तो F बराबर QE। F बराबर क्या हो गया, QE हो गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से देखो F जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र को हमें कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उससे प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से E बराबर F इसके बटे में चला जाएगा, F बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q। यहाँ से इसकी मात्रक और विमा भी बना सकते हैं। जैसे इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो हम बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। या फिर इसको, इसकी जो विमा बनती है वो विमा भी बना सकते हैं। विमा कैसे, बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2। इसी प्रकार हम लोग आवेश की विमा लिख देंगे। आवेश क्या होता है, Q बराबर I
इंटू टी। आई की विमा क्या होती है एम्पियर, टाइम की विमा क्या होती है सेकंड, यानी टाइम आ जाएगा हमारा T1 और A1, तो बटे में कितना आ जाएगा A1 और T1, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा M1 L1 T, एक ये ऊपर गया माइनस का एक और माइनस के दो कितने हो गए माइनस के तीन, और एक ये जो ए ऊपर जाएगा यहाँ प्लस का है, ये ऊपर जाएगा किसका जाएगा माइनस, तो यहाँ पे विमा क्या बन गई M1 L1 T -3 A -1। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की विमा और मात्रक बना सकते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि होती है जो प्लस के लिए बाहर की तरफ, जैसे जो प्लस, अगर मैं प्लस चार्ज लेता हूँ तो प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बल की दिशा में ही रहता है, लेकिन नेगेटिव के लिए बल की दिशा के क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है, यानी नेगेटिव लूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा। तो प्रदर्शित कैसे किया जाता है विद्युत क्षेत्र को, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र को मैं इस तरह प्रदर्शित कर सकता हूँ, बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाऊंगा, मैं क्या करूँगा बाहर की तरफ निकलता हुआ। लेकिन जैसे ही मैं मान लो नेगेटिव चार्ज के लिए लूँ तो ये अंदर की तरफ आता हुआ दिखना चाहिए विद्युत क्षेत्र, जो आवेशित बल होगा वो अंदर। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं प्रदर्शित भी कर सकते हैं इस तरह बल रेखाएं, जिसे हम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हमने पढ़ा कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेशित कण आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, यानी उसको एक विशेष प्रकार का गुण लग जाता है जिससे वो बाहर चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र का मैथमेटिक रूप कैसे काम करता है। मान लेते हैं यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे कोई विद्युत क्षेत्र E है और Q धन परीक्षण आवेश है, यानी Q है एक बहुत धन परीक्षण आवेश है, और जब उसको विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर कितना बल लगता है। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, कोई भी चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र है कोई पर्टिकुलर E, यहाँ पे क्या है विद्युत क्षेत्र है। तो जैसे ही मैं इसके पास क्या लेके आऊँगा Q नोट यहाँ पे क्या है मेरे पास एक धन परीक्षण आवेश है जो बहुत ही अल्प मात्रा में होता है, यानी बहुत ही अत्यंत अल्प कह सकते हैं जी। अगर ये इसके पास आएगा तो इस जो ये विद्युत क्षेत्र है इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक प्रकार का धन परीक्षण आवेश होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अत्यल्प धन आवेश, यानी एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, नगण्य के बराबर मान सकते हैं लेकिन बहुत ही कम, जो क्या करती है जो ये विद्युत क्षेत्र है इसको इफेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ ये इफेक्टेड नहीं करेगा, तो हमारे पास मैंने माना कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई धन परीक्षण आवेश लाते हैं तो उस पर बल लगेगा, और वो बल कितना लगेगा F बराबर Q नोट E। अब मैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा F अपॉन में Q नोट, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको तीव्रता बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो एक ही बात है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे काम करती है आगे समझेंगे। इसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब धन आवेश लाया जाता है तो उस पर लगने वाला बल और धन आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र दोनों को ही E से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों का मात्रक समान होता है, दोनों का मात्रक समान होता है। जैसे न्यूटन पर कूलाम उसका मात्रक है तो न्यूटन पर कूलाम मात्रक इसका होता है, और विमा भी इसकी समान होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं M1 L1, विमा भी इसकी M1 L1 T -3 A -1, ये इसकी विमा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बनी, कार्य करने वाले बल और धन परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे एक मोमबत्ती, मैं मान लेता हूँ एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती की लाइट, जैसे मैं इसके पास यहाँ हाथ रखता हूँ तो हाथ मेरा ज़्यादा जलेगा, यहाँ रखूँगा तो हाथ क्या हो जाएगा कम जलेगा, यानी जो इफ़ेक्ट है वो कम लगेगा। अगर मैं मोमबत्ती के जितना मेरे हाथ को पास में लाता जाऊँगा, मैं जैसे यहाँ पे रखूँगा तो ज़्यादा इफ़ेक्ट, आग ज़्यादा महसूस होगी,
वही बात यहाँ पे, जितना मैं इस आवेश को इसके पास लाऊंगा तो इसको विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा महसूस होगा। जितना ज़्यादा महसूस होगा वही हमारी क्या होती है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता महसूस कहलाती है। क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। कि जैसे जैसे मैं इस मोमबत्ती के पास आता जाऊँगा तो मुझे क्या होगा, उस आग, जो मोमबत्ती की आग है वो मुझे ज़्यादा महसूस होगी, ज़्यादा अनुभव होगी। उसी प्रकार जैसे मैं धन परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर पास, जैसे जैसे धीरे धीरे पास लाता, यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, फिर यहाँ लाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसके पास लाता जाऊँगा तो जो इसका इफेक्ट है वो इसको ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। कि जितना पास लाने पर उसको इफेक्ट जितना महसूस होगा, उसका प्रभाव कितना लगेगा लगता है। तो परिभाषा हम लोग इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और विभव। ध्यान रहे, हम लोग अब विद्युत क्षेत्र में क्यू नोट धन परीक्षण आवेश लेंगे। क्यू नोट क्या होता है? एक प्रकार का धन परीक्षण आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र को पैदा तो नहीं कर सकता, यानी उत्पन्न नहीं कर सकता अपनी तरफ से, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकता है या प्रभाव को पैदा कर सकता है। कि यहाँ पे बता सकता है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। ये क्या कर सकता है क्यू नोट? एक तो हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही कम मात्रा में, अत्यंत अल्प आवेश है, एक प्रकार का बहुत कम मात्रा में धन आवेश है। दूसरा, ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसके प्रभाव का परीक्षण कर सकता है। प्रभाव का परीक्षण कैसे हुआ? कि जैसे जैसे मैं इसके पास लाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, लेकिन ये इसके प्रभाव को कम ज़्यादा नहीं करेगा। कि ये नहीं कि यहाँ पे पहले एक चार्ज था, अब मान लो एक चार्ज और आ गया तो दो चार्ज हो गए, तो इसकी ताकत कितनी होगी? 2 गुना बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये भी तो आवेश है, ये भी आवेश है। जब दोनों ही आवेश पास में आएंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, ये एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 बंदे मिले। पहले एक बंदे की ताकत थी, अब कितने बंदे की आ गई? लेकिन जब मैं इस क्यू नोट को यहाँ लाता हूँ तो यहाँ पे एक ही बंदा काउंट होगा, यानी एक ही आवेश काउंट होगा जो जिसका विद्युत क्षेत्र हो। ये जो आवेश यहाँ पे आएगा ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, किसी भी प्रकार के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो क्यू नोट होता है वह एक प्रकार का धन परीक्षण, यानी बहुत अल्प मात्रा में आवेश होता है जिसका विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को या परीक्षण कर सकता है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है या नहीं, लेकिन उसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता या उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल आपकी बुक का है 1.16 एग्जाम्पल नंबर। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है क्यू का मान। क्यू का मान कितना दिया हुआ है? कहता है किसी भी बिंदुवत आवेश या गतिशील आवेश में 5 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁴ आवेश है। इतना कूलाम उस पर क्या है? आवेश है। और उस पर जो बल है वो कितना काम कर रहा है? 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो जो आवेश है उस बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे मान लेता हूँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो आवेश बता रखा है वो कितना बता रखा है? 10⁻⁴ कूलाम। और इससे दूर जाने पर या फिर इसके पास आने पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना उत्पन्न होगा? 2.25 कैलकुलेट करना है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोगों को फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, E बराबर F/Q नोट। F की वैल्यू दी हुई है 2.25 और हम बैलेंस पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे Q नोट की। Q नोट की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁴। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू जो माइनस की पावर है ये ऊपर चली जाएगी 10⁴ और नीचे आ जाएगा अपना 5 बच जाएगा। हम लोग और क्या ईजी करने के लिए यहाँ पे 00 भी लगा सकते हैं, तो अब और कैलकुलेट हो जाएगा ये 225 इंटू 10⁴ अपॉन में 500। अब ये हमारे पास आ गया। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा गुणा भाग मैथमेटिकली रूप से तो इसका आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻3। कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा? 4.3 इंटू 10 न्यूटन पर कूलाम।